अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन एंड लिमिट्स। जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फंक्शंस की लिमिट कैसे लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ फंक्शन? ये किसने डिस्कवर किया, किसने इसको रिकॉग्नाइज करवाया, इसके बारे में। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1673 में। फंक्शन है क्या? फंक्शन एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है। इसमें टू वेरिएबल्स में फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में ये एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू कुछ भी आप ले लें, जैसे 2x + 1। तो ये क्या है? x क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड y हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रिलेशन है जो दो वेरिएबल्स में होता है। जैसे y इक्वल्स टू 2x + 1। ये दो वेरिएबल्स का, y और x इसमें वेरिएबल्स है, ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन है। उसके बाद इसमें x जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे अगर वो फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करेगा। और फंक्शन की कंडीशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन से पता चलेगा। एक रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे अगर वो फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू किसी रिलेशन में पुट करें और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक वैल्यू दे, उसको हम कहेंगे फंक्शन। क्या है? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई सी एक वैल्यू फंक्शन में पुट करें और वो हमें आगे से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमें एक वैल्यू दे, तो वो क्या है? फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, 2x + 1 लिया। इसमें अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y ऐसे ही आ गया, 2x की जगह पे है 0 + 1। तो क्या आया? y इक्वल्स टू 1। देखें, x की हमने एक वैल्यू इसमें पुट की और y का एक आंसर आया। x की एक वैल्यू पुट की और y का एक आंसर आया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये फंक्शन है। दिस इज फंक्शन। ओके, दोबारा बता देती हूँ। फंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? y और x। उसमें से एक x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करे। वो क्या है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई एक पॉइंट उसकी रिलेशन में पुट करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही आंसर दे या एक ही पॉइंट दे, तो उसको हम कहेंगे ये फंक्शन है। अगर आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 5x। ठीक है, y² इक्वल्स टू 5x ले लेते हैं। अब इसमें हम रख लेते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 5 और इसमें x 5 के इक्वल रख लेते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है। y इक्वल्स टू 5 × 5, फिर y² इक्वल्स टू 25
जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, +-5। तो ये क्या है, फंक्शन हुआ? नो, क्योंकि हमने x की एक वैल्यू पुट की लेकिन हमें आंसर्स कितने आए, 2। एक y +5 में आया और एक y -5 में। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन की डोमेन होती क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर नहीं होती। आज मैं आपको इंशाल्लाह इजी वे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हम फंक्शन में पुट करें और वो हमें डिफाइन या डेफिनाइट जवाब दे तो हम उसको कहते हैं ये डोमेन ऑफ फंक्शन है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम x, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x की वैल्यूज पुट करें और वो हमें डेफिनाइट जवाब दे जो इन्फिनिटी तक ना जाए, डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। उसे क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, f(x) = 1/x²। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हमने देखना हो कि इसकी डोमेन क्या है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या लेते हैं, से x = 0। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, f(0) = 1/0² मीन्स 1/0। और ये क्या, ये तो अनडिफाइंड हो रहा है। ये क्या है, ये अनडिफाइंड। तो क्या ये इसकी डोमेन में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है वो डोमेन में नहीं आती। डोमेन में हमने जो चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, जो चीज़ें एक प्रॉपर वे में आंसर दे रही हैं, हम वो लिखेंगे। और ये जो हमने x = 0 पुट किया है, ये अनडिफाइंड आंसर दे रहा है किस पे, 0 पे। ये फंक्शन अनडिफाइंड आंसर दे रहा है 0 पे, तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन इसकी, डोमेन ऑफ f(x) = रियल नंबर्स माइनस इस 0 को माइनस कर, ठीक है, इस 0 को माइनस कर देंगे। रियल नंबर एक सेट है, रियल नंबर्स का एक सेट होता है और इसमें से सेट ही हम माइनस करेंगे। उसके बगैर, ब्रैकेट्स के बगैर हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये क्या है, ये इसकी, इस फंक्शन की डोमेन लिखी है मैंने। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट होगी, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = 1/x+2। इसमें हम क्या करेंगे, आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट हम पुट करेंगे जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। हमने डोमेन में देखना ये है कि इसके डिनोमिनेटर में हमने 0 नहीं लेके आना, इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेके आना। जिस पॉइंट पे इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो इसकी डोमेन से बाहर हो जाएगा। ओके, समझ लग रही है आपको? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल नहीं लेके आना। तो हम सपोज कर लेते हैं x+2 does not equals to 0, मतलब हमने इस चीज़ को, इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं लेके आना। तो हम सपोज ही यही कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अब x does not equals to -2, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x एक ऐसा पॉइंट है -2 पे ऐसा पॉइंट है -2 जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ज़रा पुट करके देख ले, f(x) की जगह -2 पुट करें, -2 + 2, तो ये क्या आ गया, 1/0। ये फिर क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। तो इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ f(x) = रियल नंबर्स माइनस
इस -2 को हम डोमेन से बाहर करते हैं। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिकल्स की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में एग्जांपल ले लेते हैं। f(x) = √x + 5। अब हमें इसका कैसे पता चलेगा कि हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे। अभी तो हमने सिंपल से एग्जांपल्स किए हैं, वही मैं आपको कह रही हूँ कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जैसे ऊपर था कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेके आना, इसी तरह इसमें इस वैल्यू में हमने नेगेटिव नंबर नहीं लेके आना अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो। अगर नेगेटिव नंबर आएगा, हम तो डोमेन रियल नंबर्स पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। इस वजह से हमने इस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लेके आना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्यूशन इसको भी करते हैं। इसको भी करने का तरीका है कि अंदर वाले पोर्शन को हमने x + 5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या है, x इधर ही रहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल्स 3 तरह के होते हैं। इंटरवल्स, फर्स्ट क्या है, ओपन, ओपन इंटरवल, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, जैसे -2 का कर लो, 2 का कर लो, और इसकी इस तरह भी इसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, -2। ओके, फिर सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट क्लोज यूज करेंगे। फिर थर्ड है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, और सेमी ओपन। इंटरवल कितने किस्म के हैं, 3 किस्म के हैं। कौन कौन से हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। इसी तरह अभी ये जो हमारा ये वाली एग्जांपल है, इसका आंसर आएगा इंटरवल्स में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये इक्वल का साइन है इसमें, तो इसका मतलब है कि इसमें इसकी जो डोमेन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी कि -5 इंक्लूड तो है, लेकिन -5 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, -∞ तो हम लेंगे नहीं इसमें, क्योंकि हमारी डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, तो इसमें इंक्लूड है मतलब क्लोज्ड है, इस पॉइंट पे इस पे हम क्लोज्ड का इंटरवल लगाएंगे, और इस साइड पे ओपन, मतलब ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं। ओके, तो ये इस फंक्शन की डोमेन हुई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = √3 - x। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस हो रहा है। अब हमने इसका कैसे देखना है कि इसकी डोमेन कैसे आएगी, एज इट इज वैसे करेंगे कि 3 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, x आएगा। और अगर हमने इसकी दूसरी वे में लिखना तो x < 3, मतलब x हमें 3 से छोटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x < 3। तो हम इसको इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे कि ये -∞ से शुरू होगा और 3 तक जाएगा, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल शो करेंगे। क्यों, उन्होंने बोला है x < 3, मतलब 3 इसमें इंक्लूड है, लेकिन -∞ नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया, फंक्शन की डोमेन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।